पूरा परिवार ही मेरे साथ है और पूरा परिवार ही आर्टिस्ट है, मतलब कि आपके पूरे परिवार पर ही भगवान का आशीर्वाद है, मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए वेद प्रकाश जी, कब से जो है शुरुआत हुई आप की इस पैशन कहिए या आर्ट की अगर बात करें तो कब से कर रहे हैं, कब से इतना प्यार जो है अपनी? तो सर आप मतलब जिस तरीके से बचपन से करते हुए आ रहे हैं, अक्सर मैंने सुना है कि भाई आर्टिस्ट का जो हाल है थोड़ा सा खस्ता है हिंदुस्तान में खास तौर से। नहीं, मैं जो चीज़ पूरी शुरू करता हूँ ना बनाने के लिए तो ये पूरी कर देते हैं उसको। ओके। मेरे को मौका ही कम मिलता है उसको पूरा करने के। सिकंदर, लड़के जो है हमेशा ज़्यादा पाने के इच्छुक होते हैं कि हम मुझे थोड़ा सा और चाहिए, थोड़ा सा और चाहिए। कि आपके साथ ऐसा है कि कोई ऐसा मुकाम, कोई ऐसी चीज़ जो आप बड़ा मतलब जोरदार मन करता है आपका कि मुझे ये चाहिए और किसी भी हाल में चाहिए? सवाल चेतना से बनता है। चेतना, मुझे ये बताइए कि कितना हार्डवर्क लगा, क्या क्या जो है मुसीबतें आई? चेतना, आप क्या कहेंगी? आपके फ्रेंड सर्कल में कभी आपको, क्योंकि लड़कियों की तो गॉसिप भाई भगवान बचाए उससे, तो आजकल मैंने एक चीज़ देखी है कि एक बड़ा सा कागज लिया, उसके अंदर कलर्स यूँ बिखेर दिए, उस पर टेढ़े मेढ़े हाथ जो है मार दिए और हो गई पेंटिंग तैयार। मॉडर्न आर्ट उसे बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए शायद मैं कला से जुड़ी नहीं हूँ उतना, इसलिए या पता नहीं क्यों मुझे उनका मतलब समझ में नहीं आता है। देखिए, आपके दोनों बच्चों में से बढ़िया कलाकार कौन सा है? सिकंदर, आपको मतलब आपके फादर में से, चेतना में से किसकी पेंटिंग्स ज़्यादा अच्छी? नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, मेरी एक बात जो है अक्सर आप लोगों से साझा करती हुई आपको नजर आई होंगी। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान का अगर दूसरा रूप देखना है या जो एक ईमानदारी की छवि देखनी है, एक अलग ही अपने काम को लेकर के जुनून देखना है, तो किसी भी आर्टिस्ट को देखिए जो एक अच्छा आर्टिस्ट है, जो वाकई अपने काम से प्यार करता है, उसमें आपको साक्षात भगवान नजर आ जाएंगे। साक्षात आपको जो जुनून है ना, वो आपको खुद को दीवाना बना देगा अपना पैशन फॉलो करने के लिए। और हमेशा से जो है आर्टिस्टों के सामने नतमस्तक रही हूँ और आज एक बार फिर से आर्टिस्टों के घर पे ही आकर के फिलहाल बैठी हुई हूँ। मेरे साथ वेद प्रकाश जी हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका। और इनकी बिटियां हैं चेतना जी, जो कि ये भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। चेतना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वैसे एक बार आपको इनके जो तैयार किए हुए जो फोटोज हैं, जो पेंटिंग्स हैं जी, ये देखिए, बात करते करते जो है जनाब भी आ गए हैं। प्लीज आइए, बैठिए। तो पूरा परिवार ही मेरे साथ है और पूरा परिवार ही आर्टिस्ट है, मतलब कि आपके पूरे परिवार पर ही भगवान का आशीर्वाद है, मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे ये बताइए वेद प्रकाश जी, कब से जो है शुरुआत हुई आप की इस पैशन कहिए या आर्ट कहिए? ये बचपन से ही। बचपन से ही। अच्छा, आप जैसे आपके बच्चे हैं, जेनेटिक है, समझ में आता है कि भाई पिता से सीखा है। क्या आपके फैमिली में भी ऐसा माहौल पहले से था या आप में खुद में ही ये जुनून? नहीं था, थोड़ा सा था। उसको आपने अच्छे से डेवलप किया? हाँ, वो घर तक सीमित था जी, और हमारा ये प्रोफेशन बन गया। आपका प्रोफेशन बन गया। ओके। सिकंदर जी, थोड़ा सा इधर चेयर घुमा लीजिए। तो भाई, बच्चों से भी साथ साथ बात कर लेते हैं। चेतना, मुझे ये बताइए कि कब से कर रहे हैं? हम बचपन से ही कर रहे हैं। बचपन से कर रहे हैं, तो ये फादर साहब को देख करके करने का मन किया या फिर इन्होंने बोला है, धक्के से सिखाया या क्या रहा? नहीं, धक्के से नहीं सिखाया, इनको देख देख के सीख गए हम। पहले देख काम के करते सीखे। थे हम। हाँ, उनको कभी कलर ला के देते थे, कभी ब्रश पकड़ाते थे, ऐसे ऐसे सीख गए हम भी। सिकंदर, आप मुझे बताइए कि अक्सर आजकल क्या है कि नॉर्मल फैमिलीज में बॉयज़ पे बड़ा प्रेशर रहता है कि भाई आगे कैसे कमाएंगे या एक अच्छी अर्निंग होनी चाहिए, तो कभी कैरियर की टेंशन नहीं रही कि अगर पेंटिंग्स करेंगे तो कहीं ना कहीं कैरियर जो है थोड़ा सा डलमल रह सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। ऐसा कभी नहीं था? कभी नहीं था। ठीक है। आर्ट की अगर बात करें तो कब से कर रहे हैं, कब से इतना प्यार जो है अपनी आर्ट से? मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। बचपन से? मतलब जब से होश संभाला तब से ही। यानी कि खून में ही है आर्टनेस? बिल्कुल खून में। चलिए, ठीक है। तो सर, आप मतलब जिस तरीके से बचपन से करते हुए आ रहे हैं, अक्सर मैंने सुना है कि भाई आर्टिस्ट का जो हाल है थोड़ा सा खस्ता है हिंदुस्तान में खास तौर से। और जैसा आप मूर्तियाँ बनाते हैं या पेंटिंग्स बनाते हैं, तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होता होगा अपनी जीवनी चलाना, या फिर बाकी आर्टिस्ट से अलग है आपकी जो फिलहाल हाल है? हाँ, मेरे को तो कभी ऐसी कमी महसूस नहीं हुई। मेरे को तो बल्कि ज़्यादा ही मिला। ऐसा नहीं लगा कि भाई इसकी वजह से मैं पीछे रह गया या कुछ ऐसा मुझे नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका कारण क्या रहा? उम्मीदें का मतलब कि ज़रूरतें कम रही या फिर आशीर्वाद ज़्यादा रहा भगवान का?
आशीर्वाद ज़्यादा रहा, मेरे को मिलता रहा, जो कुछ मुझे चाहिए वो मुझे मिलता रहा बस। बिल्कुल। और मतलब एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए होता है कि लोगों को उनकी चीज़ें पसंद आए, उन्हें ख्याति मिले, और इन्हें ख्याति मिलने में कोई कमी नहीं है हमेशा। मतलब इतनी तारीफ़ें मैंने इनकी सुनी हैं, और चेतना आपकी तारीफ़ तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने की है। हाँ, ये तो उनका प्यार है जो तारीफ करते हैं। जी बिल्कुल। बराक ओबामा की अभी बात कर रहे थे कि उन्होंने भी जो है इनके पेंटिंग्स को या इनके जो बनाए हुए तस्वीरें हैं उनको बड़ा सराहा है। सिकंदर, अगला सवाल आपसे कि पिता भी ये काम करते हैं, बहन भी ये काम करते हैं, तो कभी कंपटीशन नहीं होता क्या तीनों में कि कौन सा जो है? कंपटीशन नहीं होता, कभी भी कंपटीशन नहीं हुआ, हाँ। बल्कि तीनों की समझ एक जैसी है कि चेतना ने कुछ छोड़ा तो मैंने कंप्लीट कर दिया, मैंने कुछ छोड़ा तो चेतना ने कंप्लीट किया, पापा ने कुछ छोड़ दिया अधूरा तो हम दोनों ने कंप्लीट कर दिया। अच्छा, मतलब ये एक दूसरे के आर्ट्स को आप समझ जाते हैं। हाँ। कि वो क्या बनाना चाह रहे हैं हाँ, पेपर के ऊपर। बिल्कुल। सर, ये आपके साथ भी होता है क्योंकि चलिए ये तो एक जनरेशन के हैं, आपका थोड़ा सा जनरेशन गैप भी है, तो क्या आप भी इनके आर्ट्स को यूं का यूं समझ जाते हैं या थोड़ा सा डिफरेंस रहता है? नहीं, मैं जो चीज़ पूरी शुरू करता हूँ ना बनाने के लिए, तो ये पूरी कर देते हैं उसको। ओके। मेरे को मौका ही कम मिलता है उसको पूरा करने के लिए। अच्छा, यानी कि एक ही परिवार में इतने आर्टिस्ट होने का ये नुकसान है कि भाई आपको मौका भरपूर नहीं मिल पा रहा है। बल्कि मेरे को लगता है कि मैंने पूरी करनी थी ये, अच्छा, लेकिन ये पूरा कर देते हैं उसको। जी 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 जी। मुझे ये बताइए कि एक पेंटिंग को मानिए कि एक ये स्केच है जो कि चेतना का बनाया हुआ है, और बिल्कुल यूं लग रहा है, देखिए कि अभी से जो है इस फोटो से, इस तस्वीर से ही बोलने वाले हैं। थोड़ा सा गुस्से वाला लुक भी है, लेकिन बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा जो है ये ड्राइंग इन्होंने बनाई है। तो सर मुझे ये बताइए कि क्या चेतना के भविष्य को लेकर के कभी चिंता नहीं रही आपको? क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि बिटिया है, अगले घर जाएगी तो क्या अगले घर में मिल पाएगी, अगले घर में इसे सेम ऐसा माहौल मिल पाएगा या नहीं? नहीं, लगता तो है ऐसा। हाँ। लेकिन मैंने इन बच्चों में वो चीज़ देखी है कि ये बच्चे इसको यूँ कहें तो ये संन्यास्त हैं। ये बच्चे उधर नहीं भागते ज़्यादा कि हमें तो ये करना ही, अगर इनके मन में अकेला रहने की तो अकेले भी रह सकते हैं ये। ओके। मतलब वो प्रेशर नहीं है कि आपको शादी करनी है, आपको घर चलाना है, आपको इनकम करनी है। नहीं नहीं। भाई वाह, ऐसे माँ बाप जितना मतलब बड़ी मुश्किल से करोड़ों में एक जो है बच्चे को मिलते हैं, तो कैसा हाँ, लगता है ऐसे पिता को? काफ़ी अच्छा लगता है, और इसीलिए हमें कभी इस चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमारे तीनों का शौक एक जैसा है। तो मटेरियल वगैरह, ब्रश वगैरह, उसका तो कुछ है ही नहीं कि हमें कभी लगे कि पैसों की वजह से वो नहीं आता। वो तो स्टॉक में ही रहता है हमारा पूरा। मतलब कि शौक के तौर पे हम अपनी शौक ज़्यादा पूरे करते हैं। फिर भी कुछ न कुछ एक सपना तो आपका होगा ऐसा ना कि आपको लगे कि मुझे ये अचीव करना है या ये चाहिए, ये मुझे नहीं मिल पा रहा है, कुछ डेस्परेटली ऐसा? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हमें मिल जाता है। जो भी सोचते हैं मिल जाता है। भाई काश हमारी किस्मत भी वैसी हो। सिकंदर, लड़के जो है हमेशा ज़्यादा पाने के इच्छुक होते हैं कि मुझे थोड़ा सा और चाहिए, थोड़ा सा और चाहिए। कि आपके साथ ऐसा है कि कोई ऐसा मुकाम, कोई ऐसी चीज़ जो आप बड़ा मतलब ज़ोरदार मन करता है आपका कि मुझे ये चाहिए और किसी भी हाल में चाहिए? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। ऐसा कभी नहीं, हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे यही चाहिए और इसके लिए मैं मतलब अलग तरीके से कुछ वो करूँ। मैं जो करता हूँ नॉर्मली जो सहजता से होता है वही कर रहा था। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप की जिस तरह स्पेशलिटी है, किसी को स्केचेस करना ज़्यादा पसंद है, किसी को जो है पेंटिंग्स पसंद है, किसी को जो है मूर्तियाँ ज़्यादा बनाना पसंद है, आपका पसंदीदा काम इन सब में से क्या? मेरा सभी है, एक मिनट में कॉल ले लेता हूँ। जी जी, चेतना तब तक आप बता दीजिए। मुझे स्केचिंग करना और मूर्ति बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, मैंने पीछे वो मूर्ति जो है टिकैत साहब की इन्होंने बनाई हुई है। अच्छा, मुझे बताइए कि टिकैत साहब की मूर्ति बनाने में आपने कितना समय लगा दिया? इसमें लगभग 20 से 25 दिन तो लग ही गए इसमें। 20 से 25 दिन। बनाई किसने है? मेन हकदार इस मूर्ति का? मैं इनका हेल्पर हूँ। चेतना इसमें मुख्य कलाकार है। ओके, फिर सवाल चेतना से बनता है। चेतना, मुझे ये बताइए कि कितना हार्ड वर्क लगा, क्या क्या जो है मुसीबतें आई, मतलब मुसीबतें कहिए या कि यूं कहिए कि भाई यहाँ आप परेशान हो, जैसा अभी बता रहे थे कि बड़ी सफाई करना बड़ा हेडेक हो जाता है। नहीं, हेडेक तो नहीं होता, क्योंकि हम ही वो गिराते हैं कचरा। हाँ, तो हाँ, उसको हाँ। साफ करना भी हमारा फर्ज है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। काफ़ी मुश्किलें आई, जैसे पीओपी वगैरह और वो सारा। पीओपी कितने लगी इसके अंदर? इसमें 7-8 कट्टे लगे। 7 से 8 कट्टे। और आपने इसी फर्श पर जो है इसे बनाया है? हाँ, इसी अरे पे। बाप रे, मतलब कि उसके बाद मिट्टी है और सारे मटेरियल हैं उन सब का।
फिर तो ये सब आपने बनाया है। तो मुझे ये बताइए कि सफाई उसके बाद आप करते थे या तीनों आप बिखरा के चल जाते थे, सफाई के लिए मम्मी अलग से आती थी? नहीं नहीं, हम खुद ही करते खुद ही करते थे। सिकंदर, मम्मी कभी हेल्प नहीं करते हैं कि सफाई में? कभी ऐसा सुनने को मिला भाई तुमने खिलाया तुम ही इसको जो है साफ करो? कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला। हाँ। तो हम अपना खुद ही करते हैं और खुद ही साफ कर लेते हैं। अच्छा, मतलब हाँ, मम्मी तो हमारे कहते हैं कि चाय पी लो, खाना हो गया, तुम इसी में लगे रहते हो। नहीं, चिंता करते हैं तो चिंता मम्मी कि करते तुम थक गए होगे, फिर इसको बाद में कर लेना, कोई बात नहीं, आराम कर लो। ठीक है ठीक है, मतलब जो रायता खुद फैलाते हो उसको खुद ही समेटना पड़ता है। सर, कभी आपके ऊपर मतलब, क्योंकि देखिए आप तो तीनों आर्टिस्ट हैं, आपकी वाइफ जैसा कि आप बोल रहे थे कि एक सिंपल गृहिणी है, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपके लाइफ पार्टनर जो है आप तीनों के शौकों से थोड़ा सा अलग चलती हूँ, या उनके लिए आप तीनों के साथ एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता हो? कभी ऐसा देखने को मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो मिक्स ही रहती है हमारे साथ। अच्छा, यानी कि शायद जैसे एक सफ़ेद रंग में अलग रंग मिल जाता है, कुछ इसी तरीके से आप में खुद मिल गई। बिल्कुल एक ही रंग हो जाता है हमारा, एक ही रंग हो जाता है। चलिए, अच्छी बात है भाई। देखिए 3 आर्टिस्ट हैं, मतलब इनका खाना पीने का ध्यान रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो भी आप जैसे होती तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाती। नहीं, हम खुद भी बना लेते हैं, खुद भी बना लेते हैं? खुद भी बहुत। अच्छा, हमारे को इतनी अच्छी कुकिंग आती है कि वो हम उसको जल्दी से नंबर ही नहीं आता उसका। अच्छा। हम खुद ही, वो खुद खुश होते हैं, हम उनको बना के देते हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि नॉर्मली क्या होता है कि घर में किसी को भी ये बोल दें कि भाई 1 गिलास पानी लेके आना, मेरे को पीना है, तो बड़ा हरकत सी जो है बच्चे मानते हैं आजकल। तो आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगता कि नहीं यार, खाना नहीं बनाना, हमें तो हमारी पेंटिंग्स करनी है, हमें ये काम करने में हरकत आती है? ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ? नहीं, इसमें तो बल्कि इतनी अच्छी फीलिंग आती है, अगर मेरे को प्यास लगती है तो यूं हाथ करूं तो मेरे हाथ में गिलास आ जाता है पानी का। अरे वाह, इतना मतलब ये हाँ, जादू है एकदम से। हाँ, जादू है इस फैमिली में। जी जी जी। इस जादू का कारण क्या मानते हैं? क्यों जो है, मतलब जैसे कि आपके बच्चों से अंडरस्टैंडिंग आजकल के परिवारों में देखने को मिलते नहीं है। क्योंकि एक चीज़ बताता हूँ, हाँ। ऐसी क्यों आई। मेरी फैमिली में मेरे से जो भी मिलने के लिए आया तो उसने हमारे सब के साथ बीच में बैठ के बात की। जी। कभी ऐसा नहीं हुआ तू दूसरे कमरे में जा, ये तो पापा का दोस्त है, ऐसा नहीं। हमने इकट्ठी बात की सभी ने, वाइफ है वो भी बैठी है, बच्चे हैं वो भी बैठे हैं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि कोई सस्पेंस पैदा नहीं होता कि मेरी अलग बात है, इसकी अलग बात है, वाइफ की अलग बात है, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। जो भी मिलने आता है तो अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो उसको ये नहीं लगता कि मैं नहीं मिला उसको। ओके। तो वो ये सारी पूरी कर देते हैं उसकी बात। कमियां एक दूसरे की मिलजुल करके पूरा आप कर देते हैं? कमियां होती नहीं, पूरा ही कर देते हैं बस। जी। सिकंदर, अक्सर आप तो यंग जनरेशन के हैं, दोस्त भी मिलने आते होंगे, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि प्राइवेसी की थोड़ी सी ज़रूरत है भाई? क्योंकि जब जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं या युवा जब होने लग जाते हैं, थोड़ा सा प्राइवेसी की डिमांड करने लग जाते हैं। क्या आपको कभी अपने फादर साहब की तरफ से वो कमी फील नहीं हुई, या कभी लगता है कि नहीं यार थोड़ी सी प्राइवेसी तो होनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। पापा के साथ मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बल्कि मेरे जो फ्रेंड्स आते हैं हाँ। वो कहेंगे यार तू तेरे से तो मिलते रहते हैं, पहले मम्मी पापा और चेतना से मिलते हैं, तो पहले उनकी ही बातें होती हैं। अच्छा, यानी कि फ्रेंड्स भी आपकी उस चीज़ को समझते हैं कि आपकी फैमिली में ही आप हैं या आप में ही आपकी हाँ, फैमिली? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। ठीक है। चेतना, आप क्या कहेंगी? आपके फ्रेंड सर्कल में कभी आपको, क्योंकि लड़कियों की तो गॉसिप भाई भगवान बचाए उससे, तो मैं खुद लड़की हूँ बट मैं लड़कियों के गॉसिप से तो मैं खुद बचती हूँ, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि यार इतनी गॉसिप करनी है, फैमिली बोर हो जाएगी? या फैमिली से साइड में बैठ के कभी करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगा। ऐसा कभी नहीं हुआ? मेरी फ्रेंड है वो मेरे से ज़्यादा पापा के साथ रहती है, वो ये कर देती हूँ मैं अंकल, ये मैं हेल्प कर देती हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। मतलब कि दोस्त के पापा के साथ साथ उन्हें एक टीचर भी मिल जाता है कहीं ना कहीं, है ना? बिल्कुल। जी। अच्छा, मुझे बताइए चेतना, ड्राइंग्स के अलावा, पेंटिंग्स, स्केचेस के अलावा आप और क्या क्या करते हैं? स्केचिंग के अलावा, स्टैचू के अलावा खाना बनाने का शौक है वैसे। और अच्छा सिकंदर, मैंने अंदर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा देखे, उनका शौक आप रखते हैं क्या? अब तीनों का ही शौक है। तीनों का ही शौक हाँ, है? बिल्कुल। ठीक है, तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप बजा लेते हैं? लगभग, मतलब अपने शौक के लिए जितना होना चाहिए उतना बजा लेते हैं। ठीक है। तो क्या आप कभी मतलब किसी महफिल में जाना या फिर लोगों को सिखाना, क्या इस तरीके से भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, या सिर्फ अपने फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए, फैमिली के लिए? अपने लिए। सिर्फ अपने लिए। ओके। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स का शौक कब से चढ़ा, या ये भी आपने बचपन?
ये भी पारिवारिक है। चलिए, बेहद अच्छी बात है, यानी कि बड़ा धार्मिक सा या बड़ा कला प्रेमी परिवार है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भाई, बड़े भाई थे जो, हाँ हाँ वो, हमें तो ये लगता है कि पहले मोहम्मद रफ़ी साहब को हमने नहीं सुना, जी लेकिन हमने उनके थ्रू मोहम्मद रफ़ी साहब को सुना। जी। वो गाते थे तो हमें कोई अंतर नज़र नहीं आता था। अच्छा। बिल्कुल रफ़ी साहब जैसा गाते थे भाई साहब। ठीक ठीक है। अच्छा सर, आप जैसे कला की बात कर रहे हैं, अभी कुछ देर पहले मैं आपसे एक सवाल कर रही थी। नो डाउट आपकी जितने भी मैंने पेंटिंग्स देखी या जो ये मूर्तियाँ देखी हैं अच्छी हैं, इनको देख के सेंस बनती है, समझ में आता है कि आप जो है क्या बताना चाह रहे हैं या क्या समझाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। आजकल मैंने एक चीज़ देखी है कि एक बड़ा सा कागज़ लिया, उसके अंदर कलर्स यूँ बिखेर दिए, उस पर टेढ़े मेढ़े हाथ जो है मार दिए और हो गई पेंटिंग तैयार। मॉडर्न आर्ट उसे बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए शायद मैं कला से जुड़ी नहीं हूँ उतना, इसलिए या पता नहीं क्यों मुझे उनका मतलब समझ में नहीं आता है। क्या आपको उनका मतलब समझ में आता है क्या? बिल्कुल। मॉडर्न आर्ट वास्तव में तो कला का जो लास्ट आता है बाद में, वहाँ शुरू होती है और लोग उसको पहले ही शुरू करते हैं। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मैसेज होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, जो दिखते नहीं। मान लो मैं कलाकार हूँ या मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं कोई चीज़ बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसको साफ दिखाना नहीं चाहता, तो उसमें कुछ राज होते हैं भाई, कुछ उसमें मैसेज ऐसे होते हैं जो केवल मैं और सामने वाला ही समझे जी। तो उनको गुप्त रखा जाता है, सुंदर भी लगे और वो गुप्त भी रहे। ठीक है। तो क्या हुआ, ये पिकासो साहब ने जब मॉडर्न आर्ट का शुरू किया, बनाया तो बहुत पैसे की बिकी वो। ठीक है। तो उससे जो लोग थे उससे भ्रमित होकर के, और जो पैसे वाले लोग थे उन लोगों ने केवल उसी को पकड़ लिया कि जब ये इतने पैसे में बिकती है तो इसी की तरफ ध्यान दिया जाए। और कंपनियां भी तरह तरह की चीज़ें उनको भ्रमित करती हैं कि रंग गिरा दो, ये बन गया, कलरफुल हो गया, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है। वो मीनिंग हम निकालते हैं, बस कुछ भी निकाल लो, ठीक है, लेकिन उसका वो हमारे मन की बात है, वो हमारे मन की बात है, उनकी तरफ से कोई मैसेज, उनकी तरफ से कुछ मैसेज नहीं होता। ठीक है। अगर वो शुरू से सीखें और उस स्टेज तक जाएं, फिर उसके बाद वो कुछ बनाते हैं तो दिखता है उसके अंदर। अच्छा, ठीक है। तो भाई ये चीज़, क्योंकि आज तक मैं बहुत डाउटफुल थी कि ये मॉडर्न आर्ट जो है, जो न जाने कितने तरह के कलर्स जो है एकदम से यूँ बिखेर देते हैं कागज़ के ऊपर, मुझे मतलब समझ नहीं आता था, मैं समझना भी चाह रही थी। उसके बाद वेद प्रकाश जी, आपसे आपके बच्चों के एक एक पेंटिंग मैं पूछने वाली हूँ कि सिकंदर की सबसे अच्छी आज तक की कला, मतलब कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग, स्केच, मूर्ति, कुछ भी, सबसे ज़्यादा पसंद आपको कौन सी चीज़ आई थी आज तक? मेरे को तो इनकी सारी चीज़ पसंद आती हैं। फिर भी एक तो कोई तो ऐसा होगा ना जो सबसे बेहतरीन। ऐसा, क्योंकि मैं इनको स्टेप बाय स्टेप देखता आ रहा हूँ, तो इसलिए मुझे वो भी अच्छी लगती है जो उसने शुरू में बनाई, और आज भी अच्छी लगती है क्योंकि मैं उसको आज तक देखता आ रहा हूँ ना। अच्छा। भाई जैसे फर्स्ट क्लास में था तब भी ठीक था, सेकंड में हुआ तो भी ठीक था, तो अब मुझे वो अंतर करना, थोड़ा सा अंतर करना मुश्किल हो गया है। ठीक है। क्योंकि उसको अगर मैं मेरी लैंग्वेज में बोलूँ, मतलब इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, अब मैं मेरी लैंग्वेज में बोलूँ, मुझे कोई कोई भी मोटा व्यक्ति है वो थोड़ा सा कम मोटा हो जाए जो मेरे सामने रह रहा है, तो मैं पहचान नहीं सकती। मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है, क्योंकि सबसे बड़ा हेडेक है। तो मुझे ये बताइए कि आपके दोनों बच्चों में से, अब इसको तो आपको बताना पड़ेगा, इसको आप टाल नहीं सकते, कि आपके दोनों बच्चों में से बढ़िया कलाकार कौन सा है? इसमें मैं दो हिस्से करता हूँ। इसमें जो बिल्कुल सजीवता का जो वो है, वो चेतना ज़्यादा कोशिश करती है उसमें कि जितना सजीव किया जाए। ठीक है। लेकिन सिकंदर भी उससे ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश करता है। कंपटीशन है उसमें कि भाई ज़्यादा वो दिखता है उसमें। लेकिन शुरू में ये लगता था कि चेतना जो है बहुत लाई बनाती है। इसकी जो आंखें बनाई हुई हैं, उनको आप ये जज नहीं कर सकते कि ये फ़ोटो है या आंखें बनाई हुई हैं पेंसिल से, तो बराबर है दोनों ही वैसे। बट एक का नाम तो लेना पड़ेगा। एक का तो मैं फिर चेतना ही लेता हूँ। चेतना कहते भी हैं भाई, पापा की हमेशा बेटियां जो है लाडली होती हैं, तो चेतना द वोट गोज टू यू। हाँ, वो मैं थोड़ी सिकंदर से छोटी हूँ ना, तो मेरे दो गुरु हैं, सिकंदर भी मेरा ही नाम लेगा। अच्छा सिकंदर, आपको मतलब आपके फादर में से, चेतना में से किसकी पेंटिंग्स ज़्यादा अच्छी लगती है? तो पापा का लेगा। फिर तो पापा का लेना है, क्योंकि भाई गुरु हैं, गुरु का नाम तो लेना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। अच्छा
चलिए, तो भाई ये था एक प्यारे से परिवार के साथ जो कला का प्रेमी है, और शायद किसी परिवार में इतना शांति जैसा माहौल, क्योंकि मुझे यहाँ आकर बड़े पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बैठ करके। और ऐसा परिवार जो एक साथ मिलकर के इतना मिलजुल के रह रहा है, अपनी कला को आगे बढ़ा रहा है, जिसे शायद ना लालच है ना लोभ है, ऐसा मैंने अभी तक आप लोगों के बीच में बैठ करके समझा है। तो भाई बहुत अच्छा लगा है यहाँ आकर के, और आप भी अगर कभी आना चाहिए, इनवाइट कर सकती हो ना सर आपके भी आप पे? बिल्कुल बिल्कुल जी, तो आप भी कभी आना चाहें तो वेद प्रकाश जी हैं, आप जो है अपनी अकेडमी का जो फाइन आर्ट क्लासेस का नाम भी बता सकते हैं। माइकलैंजेलो फाइन आर्ट ट्रेनिंग सेंटर जी, तो आप आ सकते हैं कभी भी, जब भी आपका मन करे कुछ अच्छा कुछ अच्छी कलाकृतियाँ देखने का, या कुछ अच्छा खाने का मन करे तो भी आ सकते हैं। चेतना है हमारे साथ जो बना के खिलाएंगी। तो भाई ये रिपोर्ट यहीं तक। वैसे एक बार फिर कभी ज़रूर मिलूंगी इनके साथ, मैं भी डेफिनेटली एक स्केच जो है आपसे ज़रूर मेरा बनवाऊंगी, और उस दिन मैं दोबारा आपसे ज़रूर मिलूंगी। तब तक के लिए इजाज़त। हाँ, शहर के अपडेट्स तो लगातार बीच में देती ही रहूंगी, देखने के लिए जुड़े रहिएगा सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।